Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Fukushima wastewater और साथ ही ये भी समझेंगे why are concern raised over it. तो first of all, let's see why it news. आखिर ये जो Fukushima wastewater है आखिर न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि जापान इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्लशिंग 1.2 मिलियन टन ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द एम्बैटल्ड फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशन दिस ईयर। एंड ये जो प्रोजेक्ट है फ्लश करने वाला है इसे 2021 में ही जापानीज कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है। मीन्स आने वाले दिनों में जापान क्या करने वाला है, जापान फुकुशिमा का जो वेस्ट वाटर है उसे पैसिफिक ओशियन में डंप करने वाला है, फ्लश करने वाला है। एक्चुअली थोड़ा रिकॉल करें हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि 2011 में जापान में एक लार्ज स्केल पर मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसके कारण वहाँ पर एक मैसिव सुनामी भी आई थी। और इस सुनामी ने जापान के जो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके जनरेटर सिस्टम को स्टॉप कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम था पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। और उसके कारण क्या हुआ कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोर मेल्टडाउन देखने को मिला। और इसी कोर मेल्टडाउन को कंटेन करने के लिए अराउंड 1.2 मिलियन टन वेस्ट वाटर का यूज किया गया है। एंड पूरे रिएक्टर को क्या किया गया कि सिंक कर दिया गया वाटर से, जो सी का वाटर था उससे इसे पूरी तरह से सिंक कर लिया गया। डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो में इसी फुकुशिमा वेस्ट वाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझेंगे कि एक्चुअली फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ क्या था और इसे कैसे कंट्रोल किया गया। एंड ये जो फुकुशिमा वेस्ट वाटर है इससे रिलेटेड कंसर्न क्यों रेज हो रहे हैं, उन सारी बातों को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि एग्जैक्टली फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ क्या था। देखिए अगर लेमन टर्म में समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब लेमन टर्म में आप ऐसा समझिए कि एक्चुअली 11 मार्च को जापान के जो टोहोकू रीजन थे वहाँ पर एक मैसिव अर्थक्वेक आया जो 9 मैग्नीट्यूड का था। मतलब समझिए लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक आया था यहाँ पर। और इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर सुनामी भी आई, एक मैसिव सुनामी आई। एंड इस सुनामी ने जो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको डायरेक्टली अफेक्ट किया। एक्चुअली हुआ ये कि इस सुनामी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्लूएंट सिस्टम था उसे कंटिन्यू रखने वाले जो डीजल जनरेटर थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मीन्स जो कूलिंग सिस्टम था पूरी तरह से क्या हुआ, तबाह हो गया, बंद हो गया। और वहाँ कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गई। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। टेम्परेचर इतना बड़ा चला गया, कहा जाता है कि अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था, जो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया था। जिसके कारण वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लास्ट भी देखने को मिला, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। और कुछ जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट थे वो एटमॉस्फेयर में भी चले गए। बट जो उस समय के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे जो कि ऑलरेडी वहाँ यूज हो रहे थे, आप आसानी से समझ सकते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में ना जाए उसे रोकने के लिए जो सी वाटर था उसके वाटर को पूरी तरह से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसे पूरी तरह से सिंक कर दिया गया, ताकि जो वो कूलिंग सिस्टम था वो तो पूरी तरह से इम्पैक्ट हो चुका था। अदर हैंड हम क्या देख रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था। मीन्स आने वाले दिनों में क्या होता है वहाँ पर, जैसा कि यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुआ था कि जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल थे वो क्या होते थे, एटमॉस्फेयर में चले गए थे। वही पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ हो सकता था। मीन्स जो पूरा का पूरा सिटी है वो कंटामिनेटेड हो सकता था। सिनारियो वैसी ना हो, उसको रोकने के लिए जितने भी इंजीनियर थे वहाँ पर उन्होंने एज ए प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते उन्होंने क्या किया कि जो सी वाटर थे उसे पूरी तरह से वहाँ पर उन्होंने ढक दिया। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो रिएक्टर थे जो 2011 में यहाँ पर हम ब्लास्ट देख रहे हैं क्या हुआ 2011 में हुआ है। 2011 से लेकर अभी तक इसे कूल करने के लिए अराउंड आप समझिए कि 1.2 मिलियन टन ऑफ वाटर का यूज किया गया है। एंड इस वाटर को ऑलरेडी जो कंटामिनेटेड है उसे निकाल कर ट्रीट भी किया जा रहा है। और वहाँ के प्रीमाइस में ही आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर इसे स्टोर करके रखा जा रहा है। होता क्या है कि जो कंटामिनेटेड वाटर होते हैं उन्हें ट्रीट करके बाद में फ्यूचर में सी में ही छोड़ दिया जाता है। जनरली ऐसा ही किया जाता है जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर। बट कंडीशन सिनेरियो ऐसी हो गई है कि आप जैसा इमेज में देख सकते हैं कि ये जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। और ये जो ऑपरेटर है वहाँ के जो टेपको मीन जो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उनका मानना है कि इस वाटर को अब स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और अब इस वाटर को मीन्स सी में फ्लश करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम स्टोर कहाँ करेंगे। ये कूलिंग सिस्टम तो अभी भी चल रहा है, वो पूरी तरह से कूल हुआ नहीं है, मीन्स पूरी तरह से कंट्रोल हुआ नहीं है। तो उसे यूज तो किया जा रहा है वाटर, बट ये जो कंटामिनेटेड वाटर है उसे पूरी तरह से फ्लश नहीं किया जा रहा है और उसे स्टोर किया जा रहा है। तो इसी जो वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं फुकुशिमा वेस्ट वाटर की, इसी को
फ्लश करने की बात की जा रही है, जिसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एज एस्पिरेंट हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। मीन्स वहाँ पूरी तरह से पीएचडी नहीं करना है, हमें नहीं समझना है कि कौन कौन से वहाँ पे गैसेज थे, कौन कौन से रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट थे जो रिलीज हुए। मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पर। तो हुआ यही था कि जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट थे उन्हें एटमॉस्फेयर में ना जाने से रोकने के लिए वहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम था वो तो फेल हो चुका था, तो वहाँ पर जो वाटर्स थे उसका यूज करते हुए पूरी तरह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसे सिंक कर दिया गया है और उसे नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। मीन्स वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। करंट सिनेरियो में सिचुएशन ऐसी है और इस वाटर को स्टोर करके रखा गया और इसी वाटर को जो वेस्ट वाटर है उसे डिस्पोज करने की बात की जा रही है, जिसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये समझते हैं कि विल पैसिफिक ओशियन बी अफेक्टेड। अगर पैसिफिक ओशियन में ये जो फुकुशिमा का वेस्ट वाटर है उसे अगर डिस्चार्ज किया जाता है, उसे फ्लश किया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर जापानीज गवर्नमेंट बात करते हैं तो जापानीज गवर्नमेंट का मानना है भाई कि ये जो वाटर है, वेस्ट वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे फ्लश करने के लिए इसमें जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है। मीन्स सी वाटर में या सी इकोसिस्टम को इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है। एंड सेकंड थिंग उनका मानना है, ऐसा कहना है कि ये जो पूरा 1.2 मिलियन टन वाटर है उसे एक साथ फ्लश नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से पूरे 1.2 मिलियन टन वाटर को एक साथ पैसिफिक ओशन में फ्लश कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए 2 से 3 डिकेड का टाइम लगने वाला। मीन्स अकॉर्डिंग टू अगर जापानीज गवर्नमेंट बात करते हैं तो उनका मानना है कि हो सकता है कि अप्रोक्स 30 ईयर लग जाए पूरे वाटर को फ्लश करने में। मीन्स लार्ज स्केल पे टाइम भी लगने वाला है, धीरे धीरे किया जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जापान का साइड है। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जापान के अलावा जो चाइना है, यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कोरिया है या फिर जो जितने भी वहाँ पे पैसिफिक ओशन कंट्री हैं, उनका मानना है कि मान लिया कि आपने इस वेस्ट वाटर से जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे उसे तो आपने निकाल दिया है, बट ये जो ट्रिटियम है, जो ट्रिटियम ऑलरेडी वहाँ पर लार्ज स्केल में उस वाटर में है, उसे आपने तो एलिमिनेट किया नहीं है, क्योंकि उसे आसानी से तो एलिमिनेट किया नहीं जा सकता है। जो कि जो पैसिफिक ओशन के यहाँ पर जितने भी कंट्री हैं या जो इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम, उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम ट्रिटियम की बात कर लेते हैं कि ट्रिटियम क्या है, तो ट्रिटियम का आप ऐसे समझिए कि ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है एंड इसे वाटर से पूरी तरह से अलग करना मतलब इतना आसान नहीं होता है। करंट सिनेरियो में भी जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर जो ट्रिटियम होता है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जाता है और वाटर में उसे डिस्पोज कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि सबका ये मानना है कि जो ट्रिटियम है इसे तो आपने निकाला नहीं है और लार्ज स्केल पे जो वाटर है जिसे आप वहाँ पर डंप करने वाले हो, फ्लश करने वाले हो, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि जितने भी पैसिफिक ओशन रीजन में जो नेशन है, जो वाटर इकोसिस्टम है, पूरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। वहाँ का जो फिशिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट होगा। मीन्स हमारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है और खामियाजा हम भुगतेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर जापान का ये जो फुकुशिमा का वेस्ट वाटर है जिसे फ्लश करने का प्रोग्राम चल रहा है उसका अपोज कर रहे हैं। बट अदर हैंड अगर हम बात करते हैं यूएसए की, यहाँ पे यूएसए भी तो है देखिए पैसिफिक ओशन पे, तो इनका मानना है कि वो पूरी तरह से इनके स्टैंड में है, जापान के साथ है। उनका कहना है कि भाई धीरे धीरे किया जा रहा है, मीन्स कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। बट ओवरऑल क्या होगा आने वाले दिनों में ये तो देखा जाएगा कि क्या होगा। बट जापान का कहना है कि भाई जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसका जो अप्रूवल है वो भी हमें मिल चुका है। मीन्स जितना भी कंटामिनेटेड आइसोटोप है हम ऑलरेडी उसमें से उन्हें अलग कर चुके हैं। मीन्स किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है पैसिफिक ओशन में। तो ये बात होगी जापान की साइड की। अब जरा हम समझते हैं कि क्या ये जो एक्शन हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं फुकुशिमा वेस्ट वाटर की, जिसे फ्लश किया जाएगा वाटर में पैसिफिक ओशन में, उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट होगा। ये तो हमने बात कर लिया कि पैसिफिक ओशन साइड में क्या इंपैक्ट होने वाला है। सभी लोग अपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फिशरी वगैरह सिस्टम है वो पूरी तरह से इंपैक्टेड होगी। बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, जरा इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देखिए ऑल वी नो कि किसी भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है। जैसा कि ऑलरेडी हमने चेरनोबिल में देखा था, यूक्रेन में ऐसा हुआ था, उसके बाद लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। करंट सिनेरियो में भी क्या है कि ये जो जापान में हुआ है फुकुशिमा में, ये एक तरह से मैसेज देने वाला है। फुकुशिमा के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एक्सीडेंट है इसने वर्ल्ड वाइड जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो क्लीन एनर्जी के नाम पे उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसे अपोज करने वाले लोगों को इन्होंने इन्हेंस कर दिया है। मीन्स जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रिगर हो गए हैं। उनका मानना है कि हमें इससे एक सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी जो पूरी की पूरी समझिए कि यहाँ पे आज अचानक से हुआ है, कल को यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप उस वाटर को डिस्पोज करेंगे ओशन में, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा ओशनिक जो वाटर है क्या होगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। मीन्स हमें एक सबक लेनी चाहिए और हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेब्लिश नहीं करना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड डिमांड चल रही है। अदर हैंड हम क्या बात करें, देखिए कि एक तरफ चाइना हो गया, इंडिया हो गया,
आप सोचिए कि इस इंसिडेंट के बाद, एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ पर क्या हुई है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नंबर बढ़ता चला गया है, एक तरह से समझिए कि डबल हो चुका है। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद जापान ने भी, मैंने आप समझिए कि जापान में भी जो वहाँ पर उस टाइम तक 30% एनर्जी जो सप्लाई होती थी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती थी, करंट सिनेरियो में क्या है 2022 में ये सिर्फ 5% पर आ गया है। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जापान भी इससे सबक ले रहा है और अपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एनर्जी है उसे कम कर रहा है। अदर हैंड हम इंडिया और चाइना में क्या देख रहे हैं कि इसे बढ़ता चला जा रहा है, डबल किया जा रहा है, मीन्स हम पूरी तरह से सबक नहीं ले पा रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि ओवरऑल फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट है उसने वर्ल्ड को एक मैसेज तो जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में क्लीन एनर्जी के नाम पे हम अपनी ह्यूमैनिटी को ही रिस्क पे नहीं लगा सकते हैं। मीन्स क्या है, यूरोप में भी देख रहे हैं डिमांड कम हो रही है, यूरोप में भी लोग इसका अपोज कर रहे हैं। अदर हैंड बहुत सारे जहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा गए थे पहले में टाइम में, उसे हटाया जा रहा है, उसकी जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। बट हम इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सभी लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं क्लीन एनर्जी के नाम पे। मीन्स आने वाले दिनों में हमारे यहाँ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मीन्स पूरी तरह से आप समझिए कि जो फुकुशिमा वेस्ट वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक मैसेज दे रहा है जिससे हमें पूरी तरह से सबक लेनी चाहिए। तो होप आपको फुकुशिमा वेस्ट वाटर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि इससे रिलेटेड कंसर्न क्यों रेज हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।